हेलो गाइस, वेलकम टू फार्मेसी। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में जिसमें हम कवर करेंगे लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड एंड सल्फेट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लिमिट टेस्ट। वीडियो के अंदर हम देखेंगे लिमिट टेस्ट हमारे क्या होते हैं एंड हमारे सिलेबस के अंदर कौन कौन से लिमिट टेस्ट हमें परफॉर्म करने हैं। लिमिट टेस्ट और क्वांटिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट। लिमिट टेस्ट हमारे क्या होते हैं? लिमिट टेस्ट हमारे क्वांटिटेटिव या सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट है जिसके अंदर जो हमारी इम्प्योरिटीज़ होती है उसकी अमाउंट को चेक करते हैं हम। इम्प्योरिटीज़ जिसके अंदर सबसे पहले हम चेक करते हैं इम्प्योरिटी प्रेजेंट है या नहीं है। प्रेजेंट है तो कितने अमाउंट के अंदर हमारी इम्प्योरिटी प्रेजेंट है हमारे सब्सटेंस के अंदर। डिज़ाइन टू आइडेंटिफाई एंड कंट्रोल स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज़ डेट आर प्रेजेंट इन आवर फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस। इसमें लिखा है कि जो लिमिट टेस्ट है वो फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस के एग्जामिनेशन के अंदर यूज़ होते हैं। फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस के अंदर हम इम्प्योरिटीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं लिमिट टेस्ट की हेल्प से। लिमिट टेस्ट में लिमिट का मतलब है सर्टेन या फिर फिक्स वैल्यू, और टेस्ट का मतलब है टू इन्वेस्टिगेट या टू एग्जामिन, जिसके अंदर हम इम्प्योरिटीज़ को एग्जामिन करते हैं। एंड देन आता है हमारा लिमिट टेस्ट हमारे सिलेबस के अंदर कौन कौन से हमें परफॉर्म करने हैं। सबसे पहले हमारा लिमिट टेस्ट आता है क्लोराइड का, फिर सल्फेट, आयरन, आर्सेनिक, लेड, हैवी मेटल। मेनली हमारे 6 लिमिट टेस्ट हमारे सिलेबस के अंदर दे रखे हैं, बट हमारे जो मेन लिमिट टेस्ट है वो है क्लोराइड, सल्फेट, आयरन, आर्सेनिक। ये 4 हमारे मेन लिमिट टेस्ट है जिसके अंदर जिसमें से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। वैसे तो लिमिट टेस्ट हमारे प्रैक्टिकल के टॉपिक्स है, ये हम प्रैक्टिकल के अंदर परफॉर्म करते हैं, बट कई बार इसके अंदर से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए इसकी थ्योरी इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए। इसकी थ्योरी हम एक बार देख ले। थ्योरी के अंदर किसी भी लिमिट टेस्ट है, यदि हमें कोई भी लिमिट टेस्ट का आंसर अटैम्प्ट करना तो थ्योरी के अंदर हम उसके अंदर क्या क्या लिखेंगे वो देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले हमें किसी भी लिमिट टेस्ट को लिखना है तो उसके अंदर सबसे पहले हम प्रिंसिपल लिखेंगे, फिर लिखेंगे केमिकल रिएक्शन, देन रिएजेंट उसके अंदर कौन कौन से हमने डाले हैं, फिर उसका यूज़ लिखेंगे रिएजेंट का, देन अपरेटस किस अपरेटस के अंदर लिमिट टेस्ट को परफॉर्म किया है, फिर उसका प्रोसीजर कैसे हमने उसको परफॉर्म किया, और लास्ट में ऑब्जर्वेशन क्या मिली हमें। इस वीडियो के अंदर हम अपने 2 लिमिट टेस्ट परफॉर्म करेंगे, 2 लिमिट टेस्ट को कवर करेंगे। एक तो क्लोराइड का लिमिट टेस्ट और दूसरा सल्फेट का लिमिट टेस्ट। तो सबसे पहले हमारा आता है लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड के लिए लिमिट टेस्ट। प्रिंसिपल क्या है इसका? द प्रिंसिपल ऑफ लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड इज बेस्ड अपॉन द रिएक्शन ऑफ सोल्यूबल क्लोराइड आयंस। जो हमारा प्रिंसिपल है लिमिट टेस्ट क्लोराइड के लिए, उसके अंदर वो एक रिएक्शन की केमिकल रिएक्शन के ऊपर बेस्ड है जिसके अंदर जो हमारा NaCl है, NaCl के अंदर हमारे सोल्यूबल क्लोराइड प्रेजेंट होता है। जो NaCl है वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ AgNO3 के साथ रिएक्ट करेगा, किसकी प्रेजेंस में? डाइल्यूट HNO3 की प्रेजेंस में। डाइल्यूट HNO3 की प्रेजेंस में हमारा NaCl सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा, और जब केमिकल रिएक्शन होगी तो हमारे सिल्वर क्लोराइड AgCl की PPT बनेगी जो कि टर्बिडिटी की तरह दिखेगी, जो कि मिल्की अपीयरेंस, जो हमारा सोल्यूशन है उसके अंदर मिल्की अपीयरेंस PPT की फॉर्म में हमें शो होगी। तो इसकी केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन में क्या है? NaCl जब हमारा AgNO3 के साथ, जब हमारा सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा डाइल्यूट HNO3 की प्रेजेंस में, हमारे AgCl की सिल्वर क्लोराइड की PPT बनेगी जो कि हमें टर्बिडिटी की फॉर्म में दिखेगी। लिमिट टेस्ट के अंदर हम क्या करते हैं, जैसे हमारा नेचुरल सिलेंडर है, नेचुरल सिलेंडर के अंदर हम सबसे पहले क्या लेंगे? 1 या 2 ml सबसे पहले हम उसके अंदर NaCl लेंगे, 1 या 2 ml NaCl लेंगे, और उसके अंदर हम डाल देंगे फिर अपना डाइल्यूट HNO3। और जैसे ही हम इसके अंदर AgNO3 डाल लेंगे, तो जो हमारा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के अंदर हमारी PPTs AgCl की ऐसे PPTs फॉर्म हो जाएगी जो कि टर्बिडिटी की तरह दिखेगी। ये AgCl की PPT हमारी शो होगी। हर एक लिमिट टेस्ट का मैकेनिज्म यही है कि उसके अंदर हमारे जो दो सब्सटेंस होते हैं वो आपस में रिएक्ट करते हैं, उनके बीच में केमिकल रिएक्शन होती है और एक PPT फॉर्म हो जाती है जो कि टर्बिडिटी की तरह दिखती है हमें। अब इसके बाद आता है इसके अंदर रिएजेंट कौन कौन से यूज़ हुए हमारे क्लोराइड के लिमिट टेस्ट के अंदर। तो जो हमारा मेन रिएजेंट इसके अंदर यूज़ होता है वो होता है डाइल्यूट HNO3, जो कि हम केमिकल रिएक्शन कराने के लिए डालते हैं। HNO3 का काम क्या है रिएक्शन के अंदर? इट मेक सॉल्यूशन एसिडिक। जो हमारा सॉल्यूशन है नेचुरल सिलेंडर के अंदर, जो हमारा सॉल्यूशन है उसको एसिडिक बनाता है, एसिडिक नेचर का बनाता है।
डिजोल्व अदर इम्प्योरिटीज़, क्लोराइड से अलग जो कोई इम्प्योरिटीज़ है उसको डिजोल्व कर देता है सॉल्यूशन के अंदर ही, जो हमारा डाइल्यूट HNO3 होता है। प्रोवाइड कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट भी हमारा HNO3 शो करता है। अब कॉमन आयन इफेक्ट क्या है? कॉमन आयन इफेक्ट जैसे AgNO3 के अंदर हमारा NO3 आयन प्रेजेंट है और HNO3 के अंदर भी हमारा NO3 आयन प्रेजेंट है। सो AgNO3 के साथ कॉमन आयन इफेक्ट शो करेगा HNO3। देन आता है हमारा एपरेटस। एपरेटस इसके अंदर हमारा नेचुरल सिलेंडर, ग्लास रोड वगैरह इस लिमिट टेस्ट के अंदर यूज़ होते हैं। अब हम देखते हैं इसका प्रोसीजर। प्रोसीजर में हम क्या लेंगे? 2 नेचुरल सिलेंडर्स लेंगे, जिसके अंदर एक में तो हम टेस्ट सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे और दूसरे के अंदर हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे। लिमिट टेस्ट को हम कैसे परफॉर्म करेंगे कि हम 2 नेचुरल सिलेंडर लेंगे एक साथ, एक के अंदर तो हम टेस्ट सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे और दूसरे के अंदर हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे। टेस्ट सॉल्यूशन के अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे? टेक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टेस्ट सैंपल। जो हमारा टेस्ट सैंपल है लैब के अंदर, सबसे पहले तो हमें अपना टेस्ट सैंपल और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे? टेस्ट सैंपल लेंगे अपने नेचुरल सिलेंडर के अंदर। स्टैंडर्ड के अंदर क्या करेंगे? फिर हम 1 ml ऑफ 0.0845% वेट बाई वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ NaCl। सबसे पहले हम NaCl का 0.05845% वेट बाई वॉल्यूम सॉल्यूशन बनाएंगे और 1 ml उसमें से जो हम सॉल्यूशन प्रिपेयर करा उसमें से हम 1 ml नेचुरल सिलेंडर के अंदर डाल देंगे। फिर हम क्या करेंगे? दोनों नेचुरल सिलेंडर के अंदर 10 ml डाइल्यूट HNO3 डाल देंगे। उसके बाद आएगा नाउ डाइल्यूट द सॉल्यूशन अप टू 50 ml विद वाटर। अब दोनों नेचुरल सिलेंडर को हम वाटर के साथ 50 ml तक फिल कर देंगे। 50 ml के ऊपर जो मार्क होता है उसको 50 ml तक वहाँ तक उसको फिल कर देंगे। एंड देन लास्ट उसके अंदर हम क्या करेंगे? ऐड 1 ml ऑफ AgNO3। अब जैसे ही हम उसके अंदर AgNO3 डालेंगे तो जो हमारा AgNO3 है वो NaCl के साथ रिएक्ट करेगा और NaCl के साथ रिएक्ट करके AgCl के हमारी क्या बनाएगा? PPT बनाएगा। अब AgNO3 डालने के बाद हम क्या करेंगे? टर्बिडिटी को ऑब्जर्व करेंगे। जब हमारी केमिकल रिएक्शन पूरी हो जाएगी उसके बाद टर्बिडिटी को क्या करेंगे? ऑब्जर्व करेंगे। अब हमारी ऑब्जर्वेशन क्या आएगी वो देख लेते हैं। इफ़ टर्बिडिटी ऑफ टेस्ट सॉल्यूशन, टर्बिडिटी हमारे क्या है कि जो मिल्की अपीयरेंस, जो हमारा सॉल्यूशन है उसके अंदर मिल्की अपीयरेंस शो होगी। यदि जो हमारी टर्बिडिटी है टेस्ट सॉल्यूशन की इज़ लेस देन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, जो हमने 2 सॉल्यूशन प्रिपेयर करे थे, जो हमारे 2 सॉल्यूशन थे, एक था हमारा टेस्ट सॉल्यूशन और एक था हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। यदि जो टेस्ट सॉल्यूशन है इसकी जो टर्बिडिटी है, टर्बिडिटी मीन्स ये लगा लो आप, इसके अंदर जो AgCl की PPT है वो कम है और स्टैंडर्ड के अंदर हमारी PPT ज़्यादा है, ये हमारा ज़्यादा टर्बिड है, तो यह सॉल्यूशन हमारा क्या होगा? पास कर जाएगा। जो हमारा टेस्ट है, लिमिट टेस्ट है, वो पास हो जाएगा यदि जो हमारी टर्बिडिटी होगी टेस्ट सॉल्यूशन की। हमेशा हमारी ऑब्जर्वेशन में यही होगा, यदि हमारा जो टेस्ट सॉल्यूशन है, टेस्ट सॉल्यूशन के जो टर्बिडिटी है वो लेस है, टेस्ट सॉल्यूशन के अंदर जो PPT है वो कम बनी है स्टैंडर्ड से, तो हमारा लिमिट टेस्ट क्या होगा? पास कर जाएगा। और यदि इसके अंदर PPT ज़्यादा है और स्टैंडर्ड के अंदर PPT कम है, यदि हमारी टेस्ट की टर्बिडिटी स्टैंडर्ड से ज़्यादा है तो हमारा लिमिट टेस्ट क्या करेगा? फेल करेगा। सो ये बात हमको याद रखनी पड़ेगी। इफ़ टर्बिडिटी ऑफ टेस्ट सॉल्यूशन इज लेस देन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन देन लिमिट टेस्ट विल पास। इफ टर्बिडिटी ऑफ टेस्ट सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन देन लिमिट टेस्ट विल फेल। अब ऐसे हमारा नेक्स्ट लिमिट टेस्ट आता है, लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट आयन। सल्फेट आयन्स के लिए लिमिट टेस्ट, इसका प्रिंसिपल क्या है? द प्रिंसिपल ऑफ लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट इज बेस्ड अपॉन द रिएक्शन ऑफ सोल्यूबल सल्फेट। सो जो लिमिट टेस्ट का प्रिंसिपल है, सल्फेट के लिमिट टेस्ट का प्रिंसिपल है, वो रिएक्शन के ऊपर ही, ये भी केमिकल रिएक्शन के ऊपर बेस्ड है। किसकी? सोल्यूबल सल्फेट आयन। जो हमारे सोल्यूबल सल्फेट आयन्स है, सोल्यूबल सल्फेट आयन्स हमारे Na2SO4, ये हमारे सोल्यूबल सल्फेट आयन्स है जो कि सोडियम सल्फेट, जो सोडियम सल्फेट के अंदर प्रेजेंट है। जब ये हमारे AgNO3 के साथ रिएक्ट करेंगे, जैसा कि इसके अंदर लिखा है, AgNO3 नहीं, ये हमारे रिएक्ट करेंगे BaCl2 के, बेरियम क्लोराइड के साथ। जब हमारा Na2SO4 BaCl2 बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारी बेरियम सल्फेट की BaSO4 बेरियम सल्फेट की PPT शो होगी। इसी केमिकल रिएक्शन के ऊपर हमारा लिमिट टेस्ट बेस्ड है। जब हमारा सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारी बेरियम सल्फेट की PPT बनेगी। ऐसा ही हमारा लिमिट टेस्ट के अंदर लिखा है। व्हेन रिएक्शन ऑफ सोल्यूबल सल्फेट, जब हमारी सोल्यूबल सल्फेट की, जो कि हमारे सोडियम सल्फेट के अंदर प्रेजेंट है, Na2SO4 के अंदर प्रेजेंट है, बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेंगे, BaCl2 के साथ रिएक्ट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl।
क्लोराइड के अंदर हमारा डाइल्यूट HNO3 था, इसके अंदर हमारा डाइल्यूट HCl है। जब हमारा डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में जो सल्फेट आयन है, सोल्यूबल सल्फेट आयन है, BaCl2 के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारी बेरियम सल्फेट BaSO4 की PPT फॉर्म करेगी, जो कि विच इज अपीयर एज टर्बिडिटी, जो कि टर्बिडिटी की तरह शो होगी। केमिकल रिएक्शन इसकी क्या है, जब हमारा Na2SO4 सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ BaCl2 के साथ रिएक्ट करेगा डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में, सो BaSO4 की बेरियम सल्फेट की PPT हमें शो होगी, जो कि टर्बिडिटी की तरह दिखेगी, प्लस NaCl उसके अंदर बनेगा। अब आता है इसके अंदर रिएजेंट। रिएजेंट हमारा इसके अंदर मेनली क्या यूज़ हुआ है, रिएजेंट में हमारा मेनली डाइल्यूट HCl यूज़ हुआ है। डाइल्यूट HCl का यूज़ क्या है इसके अंदर, वही हमारा एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेगा और जो अदर PPT अदर रेडिकल्स है उसको डिजोल्व कर देगा, अदर इम्प्योरिटीज़ को डिजोल्व कर देगा और कॉमन आयन इफेक्ट शो करेगा। कॉमन आयन इफेक्ट कैसे शो करेगा, इसके अंदर जैसे हमारा जो BaCl2 इसके अंदर हमारा Cl क्लोराइड आयन है और HCl के अंदर भी हमारा Cl आयन प्रेजेंट है, से हमारे कॉमन आयन इफेक्ट शो करेगा HCl। देन आएगा इसके अंदर अपरेटस हमारे वही सेम रहेंगे, नेचुरल सिलेंडर और ग्लास रोड। आता है प्रोसीजर ऑफ लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट लिमिट टेस्ट का प्रोसीजर क्या है, वही सेम हम इसके अंदर दो नेचुरल सिलेंडर लेंगे, एक के अंदर हम अपना टेस्ट सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे और एक के अंदर हम अपना स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे। टेस्ट के अंदर हम स्पेसिफिक अमाउंट लेंगे टेस्ट सॉल्यूशन की और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के अंदर हम K2SO4 का पोटाशियम सल्फेट का 0.189% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे और प्रिपेयर करने के बाद नेचुरल सिलेंडर के अंदर 1 ml सॉल्यूशन का ले लेंगे। अब उसके बाद दोनों के अंदर हम क्या करेंगे, 2 ml डाइल्यूट HCl ऐड करेंगे, दोनों नेचुरल सिलेंडर के अंदर स्टैंडर्ड और टेस्ट सॉल्यूशन के अंदर 2 ml HCl ऐड करेंगे, फिर उसको डाइल्यूट कर देंगे 45 ml तक। लास्ट में तो हमने 50 ml तक पूरा डाइल्यूट कर दिया था, लेकिन इसके अंदर हम 45 ml तक वाटर के साथ दोनों को डाइल्यूट कर देंगे। हम टेस्ट सॉल्यूशन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन दोनों को 45 ml तक डाइल्यूट करेंगे वाटर के साथ। देन ऐड 5 ml ऑफ बेरियम सल्फेट रिएजेंट। अब उसके अंदर हम बेरियम सल्फेट रिएजेंट BaSO4 रिएजेंट डालेंगे, जो कि PPT फॉर्म करेगा, जो कि केमिकल रिएक्शन शो करेगा। उसके अंदर 5 ml दोनों के अंदर हम बेरियम सल्फेट रिएजेंट डालेंगे। देन लास्ट हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व टर्बिडिटी और ओपेलेसेंस टर्बिडिटी एक ही बात है। उसके बाद हम उसके अंदर टर्बिडिटी देखेंगे कि मिल्क की अपीयरेंस किसकी ज़्यादा है। फिर उसके बाद हमारी ऑब्जर्वेशन क्या आएगी, इफ़ टर्बिडिटी ऑफ टेस्ट सॉल्यूशन इज लेस देन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन देन टेस्ट विल पास। सो हम जैसा कि हमने लास्ट टेस्ट के अंदर देखा था, यदि हमारी जो टर्बिडिटी टेस्ट सॉल्यूशन की टर्बिडिटी कम आएगी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ज़्यादा टर्बिड होगा, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के अंदर ज़्यादा PPT शो होगी, तो हमारा लिमिट टेस्ट पास हो जाएगा। और यदि टेस्ट सॉल्यूशन की टर्बिडिटी ज़्यादा होगी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से सो हमारा लिमिट टेस्ट क्या करेगा, फेल हो जाएगा। जैसा कि इसमें लिखा है, इफ टर्बिडिटी ऑफ टेस्ट सॉल्यूशन इज लेस देन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन देन इट विल पास, इफ टर्बिडिटी ऑफ टेस्ट सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन देन इट विल फेल। सो आज की वीडियो के अंदर इतना ही। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।